जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे 10 और 12 क्लास के बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ है और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का काम चल रहा है। यहां पर मैं बता दूं कि सुधार का ये काम चलेगा 25 जुलाई 2025 तक। फिलहाल डेट वही है, डेट आगे बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन आपको ये काम उससे पहले कर लेना। और इसके साथ ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब जो है ना, घोषणा पत्र हर एक बच्चे का, चाहे 10th का हो 12 का हो, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र हर एक बच्चे का अपलोड होना बिल्कुल अनिवार्य है। अपलोड ना होगा तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अपलोड ना होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। यहां पर सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमारा जो घोषणा पत्र है हमको तो अपलोड करना नहीं है, स्टूडेंट खुद से तो अपलोड कर नहीं सकता, तो फिर हमारे अपने स्कूल ने हमारे घोषणा पत्र को अपलोड किया कि नहीं किया, ये कैसे मालूम पड़ेगा? या फिर जिन बच्चों ने, जिनको जरूरी था, जिन्होंने सुधार करवाया, अब चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हों या इंटर के बच्चे हों, चाहे वो नाम, पिता के नाम, माता के नाम की बात हो, या फिर सब्जेक्ट में ही सुधार करवा रहे हो, आखिर सुधार करवाने के लिए अपने स्कूल में दिए तो इसमें समय कितना लगता है और फिर मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा सुधार हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, इसके तरीके की भी मैं चर्चा करने वाला हूं इसी वीडियो में। पहली बात आप ये जान लीजिए कि सुधार कराने के लिए जब आप अपने स्कूल में देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने दिया और तुरंत आपके स्कूल वाले सुधार कर ही देते हैं। होता क्या है कि सारे बच्चों का पहले जमा लिया जाता है। तो हो सकता है कि कोई स्कूल ऐसा भी हो जो आपसे लिया और तुरंत उसी दिन या उसी समय जो है सुधार कर दे, लाइव सुधार कर दे। और हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे भी हों जो आपके फॉर्म को जमा लेते हैं, 10, 20, 50 फॉर्म जमा होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद सुधार करते हैं। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें सुधार होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। जिस वक्त स्कूल वाले ने लॉगिन करके और आपके डिटेल्स में करेक्शन किया, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे नाम हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे फोटो हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ों में जैसे ही स्कूल वाले सुधार करके सबमिट करते हैं, मात्र 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट से भी कम समय में सुधार हो जाता है। जैसे ही वो सबमिट करेंगे, आपका सुधार हो गया। अब आप चेक कीजिएगा ऑनलाइन तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डिटेल है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, सुधार हो चुका है। मतलब सुधार करने में समय नहीं लगता, लेकिन सुधार करेंगे कब टीचर, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप जमा करके आ चुके हैं घर पर, तो जाहिर सी बात है कि आपने स्कूल में जमा कर दिया सुधार करने के लिए, तो इंतजार तो होगा ही कि भाई सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आप ऑनलाइन चेक करते रहिए। आप ऑनलाइन चेक करते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप नाम या फिर पिता के नाम या डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवा रहे हैं तो आप चेंज किए हुए, जो सुधार करवा के आप बदलना चाहते हैं, चेंज किए हुए डिटेल से आप चेक करके देखें। अगर चेंज किए हुए डिटेल से आपका चेक हो गया, मतलब सुधार हो गया है। और अगर पुरानी डिटेल से ही खुल जा रहा है तो मतलब सुधार नहीं हो पाया है। ये आपको समझना होगा। अब यहां पर देखिए, एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो घोषणा पत्र का मामला है, आप सबको पता है कि भाई घोषणा पत्र के बारे में बहुत सारे स्कूल अभी भी कंफ्यूजन में है। आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया भी था कि हम अपने स्कूल गए, हमारे टीचर ने कहा या हमारे हेडमास्टर ने कहा कि जिनका सब सही है उनको कुछ नहीं करना है। जबकि बिहार बोर्ड ने अपने नोटिस में स्पष्ट लिख दिया, साफ साफ लिख दिया है कि चाहे सही हो चाहे गलती हो, दोनों केस में घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन फॉर्म, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का अपलोड करना 100% अनिवार्य है। और यहाँ तक कि बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर भी लिख डाला है कि घोषणा पत्र अपलोड ना होगा तो रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, फॉर्म नहीं भराएगा। तो अगर इसके बाद भी कोई स्कूल कहता है कि नहीं सही है तो कुछ नहीं करना है, तो उनको समझाइए, नोटिस दिखाइए, नोटिस में जो पैराग्राफ जिसमें ये बात लिखी गई है वो दिखाइए, वेबसाइट का जो है वो लिंक मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया भी था वो दिखाइए। और ये याद रखिए कि उनकी लापरवाही से नुकसान तो आप ही को होगा, क्योंकि अगर स्कूल वालों ने ये समझ करके कि सही वालों का कुछ नहीं करना है और आपके घोषणा पत्र को अपलोड नहीं किया तो उसका नुकसान स्कूल वाले थोड़ी झेलेंगे। एडमिट कार्ड तो आपका रुकेगा, एग्जाम फॉर्म तो आपका रुकेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आपका रुकेगा, नुकसान तो आपको होगा। ये बात आपको समझनी होगी। तो घोषणा पत्र अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज चेक करने का फिलहाल स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट खुद से चेक नहीं कर सकता कि उसके घोषणा पत्र को उसके स्कूल वालों ने अपलोड किया कि नहीं किया। बच्चे को खुद से करना होता तब तो बच्चा बड़े आराम से कर लेता, अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी समझ के कर लेता, क्योंकि नुकसान उसको होने वाला है। लेकिन बच्चे को ये जिम्मेदारी दी ही नहीं गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है स्कूल वालों को। और मैं बता दूं कि पिछले साल ऐसा बहुत सारे स्कूल वालों ने किया, एक दो नहीं। हमारे अपने जानकारी में, हमारे अपने जिले में ऐसे दर्जनों स्कूल थे जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड रुक गया। ये वही स्कूल थे जिन्होंने पहले कह दिया बच्चों को कि नहीं सही है तो कुछ नहीं करना है, और ऐसे बच्चों का उन्होंने अपलोड ही नहीं किया रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र। और उस वजह से जब
सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्ड आया तो उन स्कूलों का रुक गया। अब रुक गया तो सभी बच्चे परेशान, स्कूल वाले भी परेशान। उस वक्त तो उनको समझ में आया, लेकिन वक्त रहते वो बात की गंभीरता को समझ नहीं पाए। तो ऐसे केस में फिर उन लोगों के लिए अलग से बोर्ड ने डेट निकाला, उनको मौका दिया, स्पेशल चांस दिया। तब जाकर के ऐसे स्कूल जो छोड़ चुके थे, पहले अपलोड नहीं किए थे, उन्होंने दोबारा से घोषणा पत्र को अपलोड किया। तब जाकर के उन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ, उन स्कूलों के बच्चों का, और तब जाकर के उनका एग्जाम फॉर्म भरा पाया। तो इस चक्कर में परेशान तो बच्चे होते अगर बोर्ड ने मौका ना दिया होता, क्योंकि पिछले साल पहली बार था, पहली बार ऐसा ये सिस्टम लागू किया गया था, इस बार दूसरी बार है, और अभी भी स्कूल वाले कह रहे हैं कि नहीं जरूरी नहीं है। तो ये बातें आपको समझानी होगी स्कूल वालों को, क्योंकि फिलहाल आपके पास कोई मौका नहीं है, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे आप चेक कर सकें कि आपका घोषणा पत्र आपके स्कूल ने अपलोड किया कि नहीं किया। हाँ, अगर स्कूल के टीचर जिनके पास आपके स्कूल का मैट्रिक और इंटर वाला यूजर आईडी और पासवर्ड है, वो चाहे तो लॉगिन करके दिखा सकते हैं कि हाँ भाई देख लो तुम्हारा ये अपलोड हो गया है। लेकिन जो स्कूल ऑलरेडी करते हैं, पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रहे हैं, उनसे आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं रुका था पिछले साल, उनसे भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं ऑलरेडी, उनको इस बात की, इस नियम की गंभीरता के बारे में पता है। तो मेरे ख्याल से लगभग आप सारी बातें समझ गए होंगे। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के बाद अब रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल आने वाला है, एग्जाम फॉर्म का डेट आने वाला है, इसकी भी बात करेंगे अगली वीडियो में कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल कब आएगा, हमारा मैट्रिक इंटर 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, इसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।